हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है प्रिया अफसाना मोरालिटी चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि ग्रेड 9th या क्लास 9th में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। कभी कभी ये ग्रेड 8th में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जब हम क्रॉप ग्रो करते हैं तो हम एग्रीकल्चर की अलग अलग प्रैक्टिसेस करते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स यूज़ करते हैं क्रॉप ग्रो करने के लिए। इन स्टेप्स को क्लास 8th में तो बहुत इजी वे से एक्सप्लेन किया गया है, बट क्लास 9th में थोड़ा डिटेल में है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। जैसे हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है न्यूट्रिएंट्स, उसी तरीके से प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कहाँ से उनको दे एब्जॉर्ब, यही हम डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। ये आता है आपका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैटेगरी में। सबसे पहले मोस्टली जो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट 16 में मेजरली यूज रिक्वायर्ड होते हैं। कितने होते हैं? 16। ठीक है, तो ये 16 न्यूट्रिएंट्स प्लांट कहाँ से रिसीव करते हैं, कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? तो ये एयर, वाटर और सॉइल से रिसीव करते हैं। एयर से जो ये न्यूट्रिएंट रिसीव करते हैं वो कौन से हैं? कार्बन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के थ्रू और ऑक्सीजन गैस के थ्रू। हाइड्रोजन ये वाटर से, क्योंकि आप अगर वाटर को ब्रेक करेंगे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन, तो आप कह सकते हैं वाटर से ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही रिसीव करते हैं, बट मेनली आप वाटर से क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन। अब बचे 13। तो 13 को हमने डिवाइड किया है दो कैटेगरीज में, जो कि ये रिसीव कर रहे हैं सॉइल से। तो पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए, प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स लाइक अस। हमें हमारी तरह इनको न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है प्रॉपर ग्रोथ के लिए, और चाहे वो प्रॉपर फ्रूट्स हैं या सीड, कोई भी चीज़ इनमें डेवलप हो उसके लिए इनको न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि इन्हें एयर, वाटर और सॉइल से मिलते हैं। एयर से इनको 2 न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वाटर से भी 2 मिलते हैं, लेकिन मेनली हम हाइड्रोजन को काउंट करते हैं, ऑक्सीजन को एयर से काउंट करते हैं। बच्चे आउट ऑफ 16, जो कि मेजर 16 मेन है, 13 दे गेट फ्रॉम सॉइल। अब ये जो मैक्सिमम क्वांटिटी में इनको चाहिए होते हैं और कुछ एक लेस क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, यानी कि कुछ न्यूट्रिएंट्स इनको ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड है, कुछ नॉर्मल थोड़े से अमाउंट में रिक्वायर्ड है। इसी अमाउंट की वजह से हमने इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, यानी कि वो न्यूट्रिएंट जो सॉइल से आ रहे हैं दे आर ऑफ 2 टाइप, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। देखिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो इनको ज़्यादा चाहिए अमाउंट में, यानी कि क्वांटिटी ज़्यादा होना चाहिए। और जो माइक्रो है, माइक्रो का मतलब ही होता है थोड़ा, स्मॉल, लिटिल, यानी कि जो थोड़ी अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो अगर ये डिफरेंस भी पूछा जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो आप बता सकते हैं when plants required nutrients in more amount, that is macronutrients. When plants require nutrients in less quantity, that is micronutrients. इनके एग्जाम्पल ज़रूर लर्न करें। समटाइम दे आर इन मिक्स, मिक्स क्वेश्चन में दे रखे होते हैं और दे आस्क कि कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, कौन से माइक्रो हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो ये कितने हो गए आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। जो 6 हैं वो इनको कितने उसमें चाहिए हैं? मोर, यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए है। आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन, ये इनको लेस क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है। तो ये आपके ऊपर वाले कितने थे? 6 सॉरी, और नीचे वाले कितने? 1 2 3 4 5 6 7। सो 6 और 7 13 हो गए ना, क्योंकि सॉइल से इनको कितने टोटल न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं? 13। तो ऊपर वाले इनको मोर क्वांटिटी में चाहिए हैं और माइक्रो लेस क्वांटिटीज़ में। तो आप लर्न कर सकते हैं, यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं, प्लांट्स एसेंशियली रिक्वायर 16 मेन एलिमेंट टू ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स, यानी कि ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स को बनने में या ग्रो करने में हेल्प करते हैं। आउट ऑफ दीज सॉइल सप्लाई करता है 13, और इसी को प्लांट्स को हम कहाँ से प्रोवाइड करते हैं? या तो हम मैन्योर ऐड करते हैं या फिर फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि मैन्योर
किस टाइप से मैन्योर बनती है, कितने टाइप की मैन्योर होती है, और फर्टिलाइजर्स क्यों बेटर हैं मैन्योर से, एंड वाई मैन्योर इज़ बेटर देन फर्टिलाइजर्स, और फर्टिलाइजर्स क्यों हार्मफुल हैं और मैन्योर क्यों हार्मफुल नहीं है। तो दिस इज़ द मेन टॉपिक। आज का टॉपिक आपका यही था, न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स एंड हाउ दे रिसीव। सो अगेन आई एम रिपीटिंग वंस, एयर से इनको 2 न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, आप इनको एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन, वाटर से 1, सॉइल से 13, मैक्रो टोटल 6 मेन इंपॉर्टेंट 6 न्यूट्रिएंट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, याद कर लीजिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो 7 हैं, आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। आई होप ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप समझ लें उसको लर्न कर सकते हैं, और ये मिक्स करके आप इनको सेपरेट करने की कोशिश करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। इफ़ यू आर गिविंग ग्रेड 9th एग्ज़ाम या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे भी ये ज़रूर पूछे जाते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। थैंक यू। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फर्दर वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।